नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 61 लाख से अधिक वोटर्स का कट सकता है। नाम अब तक 99% मतदाता हो चुके हैं। कवर, निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत अब तक 99% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। 7,21,91,92 32% के फॉर्म प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। इन मतदाताओं के नाम पहले की तरह मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। वहीं बचे हुए मतदाताओं की रिपोर्ट के आधार पर डिजिटलीकृत किए जा रहे हैं। अभी भी 7 लाख के करीब मतदाताओं के फॉर्म नहीं मिले हैं, जिन्हें बीएलओ ने फॉर्म दे दिया है। बीएलओ और बीएल के माध्यम से किए गए घर घर सर्वेक्षण से कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा 21,06,000 वोटर्स को मृत घोषित किया गया है। वहीं 31,05,000 वोटर स्थायी रूप से दूसरे पते पर चले गए हैं। 7 लाख ऐसे मतदाता है जो एक से अधिक जगहों पर वोटर आईडी बनवा रखे हैं। वहीं 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कुछ भी पता नहीं मिल पाया है। पटना समेत 17 जिलों में तेज बारिश। पटना, सिवान, औरंगाबाद में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम बदल गया। देखते देखते यहां दिन में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवा भी चल रही है। इसके अलावा हाजीपुर, नवादा, बेगूसराय, समस्तीपुर समेत बिहार के 14 जिलों में भी तेज बारिश हुई। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिली। नवादा में बारिश के बाद सदर अस्पताल में पानी भर गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी आज पूरे बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 19 जिलों में ऑरेंज और 19 में येलो अलर्ट है। बंटवारे के दस्तावेज पर ही एक घर में मिलेगा एक से अधिक बिजली कनेक्शन। 125 यूनिट बिजली फ्री होने की घोषणा के बाद कुछ लोग अलग अलग बिजली कनेक्शन लेने जुगत में लग गए हैं। इसके लिए सुविधा ऐप से ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी विभाग को मिलने के बाद ऊर्जा विभाग के सीएमडी के आदेश पर सभी विद्युत अधीक्षण अभियंताओं को पत्र जारी कर ऐसे लोगों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कहा है कि अगर किसी के पास 3 या 5 तल्ले का मकान है और 4-5 भाई बहन सभी सम्मिलित रह रहे और 125 यूनिट फ्री समझकर नया कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनको पिता द्वारा किए गए बंटवारे का दस्तावेज देना होगा। उसके बाद ही कनेक्शन मिलेगा। ऐसे आवेदन करने वाले लोगों का भी डाटा जुटाया जा रहा है। रसायन मुक्त खेती से बढ़ेगी किसानों की आय। सरकार का बड़ा ऐलान। उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कुल 3,635.15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर खेती को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की इनपुट लागत घटेगी, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा, पोषण युक्त एवं रसायन मुक्त भोजन मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। बिना परमिशन प्रदर्शन पर पीके मनीष कश्यप पर एफआईआर। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में केस दर्ज किया गया। पटना पुलिस ने गुरुवार को प्रशांत किशोर के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। इसमें 300 लोग प्रशांत किशोर के करीबी बताए जा रहे हैं। बता दें कि बुधवार को पीके ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा घेराव करने निकले थे। इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई थी। पुलिस ने पटेल गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर सभी को रोक दिया। कार्यकर्ता नहीं हटे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस पर पीके ने पुलिस वाले से कहा कि इतना दम है कि तुम लोग लाठी चलाओगे, आओ हमको मारो। मोतिहारी में करीब 100 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। मोतिहारी पुलिस ने अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। यह संपत्ति अपराध, शराब तस्करी और भूमाफिया गतिविधियों से जमा की गई थी। एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में जिले के 34 नामजद अपराधियों की करीब 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस ने सभी मामलों की रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को प्रस्ताव सौंप दिया है। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही जब्ती की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पूर्णिया में 36 साल बाद राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट। पूर्णिया में गुरुवार को बिहार स्टेट टेबल टेनिस 3rd मेजर रैंकिंग टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट 24 से 27 जुलाई तक चलेगा। 36 साल बाद जिले में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे बिहार से 150 से अधिक टेनिस खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे। गुरुवार को गिरजा चौक स्थित महात्मा गांधी इंडोर स्टेडियम से डीएम अंशुल कुमार ने उद्घाटन किया। 21 करोड़ की लागत से आरशी कुंड होगा विकसित। मुंगेर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाला आरशी कुंड का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कुंड में गर्म पानी को छू कर देखा। इस दौरान उन्होंने कुंड के चारों ओर घूमकर पौराणिक इतिहास को जाना। इसके अलावा डीएम ने अधिकारियों के साथ आरशी कुंड का पड़ताल करते हुए वहां की माता के बारे में जाना और आरशी कुंड में क्या खास है इसके बारे में भी आसपास के लोगों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की।
राबड़ी बोली, सम्राट चौधरी गुंडे लड़कियों को छेड़ते हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के 5वें और आखिरी दिन लंच के बाद भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। स्पीकर ने कहा, नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंखों को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है। पहले सेशन में राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी पर कहा कि वो बचपन से बोरिंग रोड इलाके में गुंडाई करता है। बोरिंग रोड चौराहे पर लड़कियों को छेड़ते रहे, वो कैसे दूसरे को गुंडा बोल सकते हैं। शिक्षा विभाग टैबलेट के माध्यम से अब स्कूलों पर रखेगा नजर। सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य की निगरानी अब टैबलेट से की जाएगी। शिक्षा विभाग पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार कर रहा है। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के 5 स्कूलों में एक टैबलेट दिए गए थे। इसकी सफलता के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने अब प्रत्येक स्कूल को 2-2 टैबलेट देने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त से के माध्यम से शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति की निगरानी शुरू कर दी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जिले के 14 प्रखंडों के स्कूलों में टैबलेट वितरित करने के लिए भेजे गए हैं। बाकी प्रखंडों में टैबलेट भेजने काम जारी है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास अगले सप्ताह चालू होगा। हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास पर अगले सप्ताह से वाहनों का आवागमन चालू हो जाएगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल बाईपास के पूर्वी हिस्से वाले 2 लेन को ही यातायात के लिए चालू करने की योजना है। वहीं अगस्त के अंतिम सप्ताह में 4 लेन से बाईपास पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके चालू हो जाने से अब बिना जाम में फंसे उत्तर बिहार के जिलों से राजधानी पटना तक आना जाना आसान हो जाएगा। डिजिटल बिहार की ओर नीतीश सरकार का एक और कदम शुरू की। ये 3 बड़ी योजनाएं बिहार सरकार ने ई गवर्नेंस और कर्मचारी कल्याण को सशक्त करने के लिए 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। मुख्य सचिव की उपस्थिति में RTPS ऑनलाइन अपील एवं पुनरीक्षण पोर्टल, HRMS मोबाइल ऐप और संविदा कर्मियों के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस योजना लॉन्च की गई। 72 लाख प्रीपेड घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिल राज्य के 72 लाख प्रीपेड घरेलू उपभोक्ताओं के घर प्रत्येक महीने बिजली बिल पहुंचाया जाएगा। बिजली कंपनी मुख्यालय ने सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक 125 यूनिट मुफ्त बिजली की जानकारी घर घर बिजली बिल के माध्यम से देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता आपूर्ति को 30 जुलाई तक इंक टैंक प्रिंटर की खरीदारी कर सभी अवर प्रमंडलों को उपलब्ध कराने का टास्क दिया गया है। 10,000 उपभोक्ता पर एक सेट कलर कार्ड्स बॉच इंक का क्रय करना है। अब राजगीर तक चलेगी पटना अहमदाबाद अजीमाबाद एक्सप्रेस। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना अहमदाबाद अजीमाबाद एक्सप्रेस का मार्ग राजगीर तक बढ़ा दिया है। यह ट्रेन अब राजगीर से अहमदाबाद तक चलेगी, जिससे यात्रियों को कई शहरों के लिए सीधी रेल सेवा मिलेगी। यह विस्तार 25 जुलाई से राजगीर और 28 जुलाई से अहमदाबाद से प्रभावी होगा। इस फैसले से राजगीर और नालंदा जैसे पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा। अशोक ने कबूला, जो जमीन देखता था उसे खरीद लेते थे। खेमका गोपाल खेमका कांड की जांच जारी है। साजिश रचने वाले अशोक साव और गोली मारने वाले उमेश कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस को कई नए तथ्य मिले हैं। अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि खेमका की मौतें जमीन की खरीद बिक्री के विवाद में ही हुई है। लोहा कारोबारी अशोक साव जमीन की खरीद बिक्री करता था। उसने कहा कि जब भी हम किसी जमीन को खरीदने की बात करते थे तो गोपाल भी उसमें शामिल हो जाते थे। वह मेरा रेट बिगाड़ देते थे और जमीन खरीद लेते थे। ऐसा उन्होंने कई बार किया। इससे मेरा काम तो बिगड़ ही रहा था, समाज में मेरी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही थी। रक्सौल में 2 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा मुफ्त बिजली। बिहार सरकार की घोषित 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर रक्सौल डिवीजन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अधीक्षण अभियंता गौतम गोविंदा ने की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना को हर योग्य उपभोक्ता तक पहुंचाना विद्युत विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधीक्षण अभियंता ने योजना को युद्ध स्तर पर लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशाखा स्तर पर टीमों का गठन किया जाएगा। इससे योजना का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। उन्होंने सेक्शन वाइज समीक्षा के दौरान राजस्व संग्रहण, कृषि कनेक्शन निष्पादन और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सख्त निर्देश दिए। गयाजी में होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का ऐलान। अभ्यर्थियों को अपने साथ पूर्व में जारी एडमिट कार्ड साथ लाना होगा। इसके लिए कोई नया प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, पुराने से ही एंट्री दी जाएगी। अभ्यर्थियों को हिदायत भी दी गई है कि निर्धारित तिथि 27 जुलाई को ही परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके बाद कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद सहित अन्य शारीरिक मापदंड पूरे करने होंगे। सफल अभ्यर्थियों का चयन आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा।
गयाजी से शुरू होगी एयर इंडिया की उड़ान। लंबे अंतराल के बाद गया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर इंडिया की दिल्ली के लिए उड़ानें 1 सितंबर से शुरू होंगी। टिकट बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें इकोनॉमिक क्लास का किराया 7,122 और बिजनेस क्लास का 25,000 तय किया गया है। यह सेवा घरेलू और विदेशी यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी। तेज प्रताप ने एक्स से अपनी 3 बहनों को अनफॉलो किया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स से अपनी बड़ी बहन मीसा भारती, बहन राजलक्ष्मी यादव, हेमा यादव अनफॉलो कर दिया है। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप ने 3 बहनों के अलावा परिवार के कई सदस्यों को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है। तेज प्रताप के इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं शुरू हो गईं कि वे परिवार से अलग अपना कोई स्टैंड लेंगे या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं। खगड़िया में कोसी ने खतरे के निशान को किया पार। खगड़िया में कोसी और बागमती नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जबकि बागमती खतरे के निशान के करीब है। गंगा और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बांधों की सुरक्षा का दावा किया है और निगरानी बढ़ा दी है। गले में पाइप की माला तो किसी के सिर पर हेलमेट। विधानसभा में आरजेडी और जेडीयू विधायकों का अनोखा प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन विपक्ष काले कपड़ों में दिखा, जबकि राजद विधायक मुकेश कुमार नल की माला पहनकर आए। उन्होंने नल जल योजना की विफलता पर सरकार को घेरा। जदयू विधायक सुधांशु और ललित नारायण मंडल हेलमेट पहनकर पहुंचे और राजद पर जंगल राज कायम करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि वे राजद के डर से हेलमेट पहनकर आए हैं। सिंदूर दान के बीच दूल्हा दुल्हन को पुलिस ने उठाया भागलपुर में गुरुवार। देर रात शादी के दौरान पुलिस दूल्हा और दुल्हन दोनों को उठाकर थाने ले गई। दोनों को घंटों में थाने में बैठाकर रखा। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन से पूछताछ भी की गई। दरअसल जिले के बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में शादी की रस्में निभाई जा रही थी। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहा था। इसी दौरान डायल 112 की टीम आई और शादी रुकवा दी। इसके बाद पुलिस जबरन दूल्हा दुल्हन को लेकर थाने आ गई। लड़की और लड़के का परिवार भी थाने पहुंचा। दरअसल पुलिस को एक लड़के ने फोन करके सूचना दी थी कि शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। हालांकि रात करीब 1 बजे पुलिस दोनों को फिर से मंदिर लेकर पहुंची, जहां दोनों की फिर से शादी कराई गई। पूरा मामला तिलका मांझी का है। 50,000 लेते राजस्व कर्मी धराया विजिलेंस टीम ने दबोचा। बिहार में एक घूसखोर लोकसेवक निगरानी टीम के हत्थे चढ़ गया। नवादा जिले के सिरदला प्रखंड परिसर स्थित अंचल कार्यालय में शुक्रवार को पटना निगरानी विभाग की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी सह राजस्व अधिकारी रणजीत कुमार उर्फ रणजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया। निगरानी की टीम उसे अपने साथ पटना ले गई। पूछताछ में कई और नामों का खुलासा हो सकता है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा जाएगा। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। तेज प्रताप बोले, हम सदन में होते तो बुखार छुड़ा देते। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच हुई तीखी बहस को लेकर तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला और कहा कि उनकी भाषा और व्यवहार पूरी तरह अशोभनीय है। तेज प्रताप ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि जब विपक्ष जनता के सवाल पूछता है तो सरकार जवाब देने के बजाय गुंडागर्दी करने लगती है। लखीसराय में नदियों के उफान से किसान की फसलें डूबी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में किसान इन दिनों प्रकृति और प्रशासन की दोहरी मार झेल रहे हैं। प्रखंड के कई इलाकों में क्यूल और गरखई नदियों का उफान किसानों की फसलें डुबो रहा है। वहीं कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसे गांवों में किसान पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। गरखई नदी, जो क्यूल नदी की सहायक है, इन दिनों अपने रौद्र रूप में है। इसका जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि किनारे के खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। किसानों की महीनों की मेहनत उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है। उद्योग मंत्री बोले, सभी प्रमंडलों में खादी मॉल बनेंगे। भूमि अधिग्रहण नहीं होने से निवेश होना मुश्किल है। मेक इन इंडिया से मेक इन बिहार फॉर द वर्ल्ड होगा। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में काफी संभावना है। सभी प्रमंडलों में खादी मॉल बनाया जाएगा। ये बातें गुरुवार को जगजीवन राम संसदीय शोध संस्थान में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित उद्यमिता सम्मान समारोह में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार 1 ब्लॉक और 1 प्रोडक्ट पर विचार कर रही है। पटना में राजनीतिक पार्टियों का पेंटिंग पोस्टर वॉर। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले राजधानी पटना की दीवारें सियासी जंग के मैदान में तब्दील हो गई हैं। हर मोड़, फ्लाईओवर, चौक चौराहे और अंडरपास पर अलग अलग पार्टियों के डिजिटल वॉल पेंट किए जा रहे हैं। इस पोस्टर युद्ध में सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार में जुटे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां स्पष्ट रूप से लिखा होता है यहां पोस्टर लगाना मना है, वहां भी धड़ल्ले से राजनीतिक पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये खुलेआम नगर निगम के नियमों की अवहेलना है।
57,946 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रथम अनुपूरक बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए सदन से 57,946 करोड़ खर्च करने की अनुमति मांगी। विपक्ष के हंगामे के बीच इसे पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक 12,095 करोड़ रुपए शिक्षा और समाज कल्याण के लिए 10,194 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इससे पहले समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अनुपूरक बजट पर कहा, राजद सामाजिक पेंशन 200 से 400 रुपए भी नहीं कर पाया था। सीएम नीतीश कुमार ने 400 से 1100 रुपए कर दिया है। तेजस्वी यादव केवल भाषण देते हैं, काम नीतीश कुमार करते हैं। पटना एसएसपी बनकर फ्रॉड होटल मैनेजर एचआर को थाने बुलाया। पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक फ्रॉड ने गांधी मैदान की महिला दरोगा कविता रानी को पटना एसएसपी के नाम से फोन कर हड़का दिया। उसने खुद को एसएसपी बताते हुए थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड स्थित एक होटल के मैनेजर और एचआर मैनेजर को पूछताछ के नाम पर थाने बुलवा लिया। थाने पर पहुंचने के घंटों बाद भी एसएसपी और एसटीएफ के पदाधिकारी नहीं पहुंचे और पूछताछ नहीं हुई तो दरोगा और होटल के मैनेजर को फ्रॉड का शक हुआ। महिला दरोगा को जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर पर दोबारा दरोगा और मैनेजर ने कॉल किया तो वो स्विच ऑफ आने लगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जारी हुआ खेल कैलेंडर। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने सत्र 2025 से 26 का खेल कैलेंडर जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी की ओर से खेल प्रतियोगिता की शुरुआत 5 अगस्त से की जाएगी। खेल प्रभारी प्रो मनोज कुमार ने बताया कि खेल प्रतियोगिता 16 सितंबर तक चलेगी। सितंबर 2025 तक यूनिवर्सिटी टीम के गठन के लिए प्रतियोगिता का नाम, वर्ग, आयोजक कॉलेज का नाम और प्रतियोगिता की तिथि जारी कर दी गई है। राज्य के 342 नए पुलिस थाने सीसीटीएनएस से जुड़ेंगे। ओपी से अपग्रेड हुए 342 नए पुलिस थानों को बिहार पुलिस के सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है। नए थानों में सीसीटीएनएस व्यवस्था को लेकर 1072 डेस्कटॉप, 374 प्रिंटर, यूपीएस, नेटवर्क स्विच, हैंडहेल्ड डिवाइस और 324 जनरेटर सेट खरीदने की मंजूरी दी गई है। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। भागलपुर के सबौर ब्लॉक में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ममलखा गांव में कटाव जारी है। तेज धारा के कारण गांव के कई घर गंगा में समा चुके हैं। कटाव रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई स्थायी कदम नहीं उठाया गया है। सीएमआर 31 जुलाई तक जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। दरभंगा में डीएम ने दी चेतावनी। दरभंगा में डीएम ने सीएमआर की 100% आपूर्ति को लेकर दी सख्त चेतावनी। 31 जुलाई तक जमा नहीं करने पर पैक्स अध्यक्ष, राइस मिलर और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2024 से 25 के तहत सीएमआर की 100% आपूर्ति कराने को लेकर बैठक हुई। बैठक में पैक्स अध्यक्षों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों, राइस मिलर और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों ने भाग लिया। खगड़िया में चिराग पासवान को बड़ा झटका। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उनके ही गृह जिले खगड़िया में बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कई पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इनमें लोजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष शिवराज यादव मुख्य रूप से शामिल हैं। प्रेस वार्ता में शिवराज यादव ने कहा कि उन्हें स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय लिए बिना जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जो बेहद अपमानजनक है। उन्होंने चिराग पासवान और पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद अरुण भारती पर सीधा निशाना साधा। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।